हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम साउंड चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और कोई भी उसके बाद समस्या नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। क्लास 9 के बच्चों, जो हमारी एनसीईआरटी है, आज मैं आपको पीडीएफ ओपन करके भी लास्ट में टिक लगवा दूंगा कि अपन ने आज दो तीन टॉपिक पढ़ लिए कल से, वो कहाँ से क्या तक आपको मार्क करना है। अदरवाइज जो मैंने नोट्स बनाया वो भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। या जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी सुनोगे और लिखोगे और समझोगे और करोगे तो भी आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। आप आपकी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो मेरा ऑनलाइन आने का मकसद क्या है? आप सभी को आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। और दूसरी बात, सही दिशा में काम करके सही सब्जेक्ट आपको चूज करके आगे उस पर काम करके और कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर करवा दूंगा। 95%। देखो बेटा, 100% तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती, बट हाँ, जितना हमको ज़रूरत है उतना आपको जो मटेरियल है वो आपको जरूर यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा जो टॉपिक है, जो साउंड चैप्टर है क्लास 9 का, जो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये क्या होता है ध्यान समझना। बहुत सिंपल है बेटा, देखना कैसे बहुत सिंपल है। तो जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे होता है, तो पहले हम एक सिंपल सी एक्टिविटी देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। विद इन 5 मिनट्स हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगले उसके 5 मिनट में हम ट्रांसवर्स वेव को खत्म कर देंगे। मतलब 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं दूंगा मैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली होती क्या है वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? वाइब्रेशन ऑफ, पहले आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ वो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जहाँ पर वेव प्रोपोगेट कर रही है, अगर वो आपस में पैरेलल है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वी कैन से दैट दिस वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। वाइस वर्सा, इसी का हम अगर उल्टा देखें, ट्रांसवर्स वेव की बात करें, उसमें क्या होता है, मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई कि सीधा हाथ पता कर लो, उल्टा हाथ आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। वापस से एक बार, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव पैरेलल टू ईच अदर, but in transverse wave the vibration of particle and propagation of wave are perpendicular to each other, that wave is called transverse wave। अभी आपको मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, अभी आप खाली डेफिनेशन याद कर ले। एग्जांपल देखने के बाद आपके दिमाग में पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी, अच्छा ऐसा है क्या। ठीक है, ध्यान समझना। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी देखना पड़ेगा जो आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना, स्लिंकी। स्लिंकी मतलब क्या होता है भैया? स्लिंकी मतलब जो हम वो स्प्रिंग जैसा नहीं आता, वो लंबा लंबा सा रहता है, हम बचपन में जो काले कलर का रहता है लंबा लंबा स्प्रिंग जैसा, हम उसको ऐसा खींचते हैं। याद करो स्लिंकी, आप नेट पर सर्च करके भी देख सकते हो। तो वो जो स्लिंकी है, एक एंड में आपने पकड़ के रखा है, एक एंड में आपके दोस्त ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। जैसे यहाँ से उस स्लिंकी को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ से दोस्त ने पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या हो रहा है पहले यहाँ पर समझ लो, फिर आपको बता दूंगा, लिख के बता दूंगा। ठीक है, तो एक एंड से एक दोस्त ने पकड़ा है, दूसरे एंड से दूसरे दोस्त ने पकड़ा है, सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखना गाइस, अमन ध्यान से देखो। एक एंड से मैंने पकड़ा है, एक एंड से दूसरे एंड से, इस एंड से मैंने पकड़ा है, इस एंड से मेरे दोस्त ने पकड़ा है। अब क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद इधर से मेरा दोस्त इस स्लिंकी को पुश कर रहा है, और जैसे उसको पुश कर रहा है वहां पर क्या हो रहा है, वो स्लिंकी दबेगी, जो स्प्रिंग होती है सर्कुलर फॉर्म में वो दबेगी। दबेंगे तो वहां पर क्या होगा, उस मीडियम को हम बोलेंगे, वहां पर जो दब जाती है स्प्रिंग, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और कंप्रेशन में हमने कल वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है। अब आयुष ट्यूटोरियल सनावत यूट्यूब पर सर्च करें, आयुष ट्यूटोरियल सनावत, और प्लेलिस्ट पर जाकर कल का वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को या स्लिंकी को पुश करते हैं, वहां पर जो रिंग्स पास पास आ जाती है, उसी को बोलते हैं कंप्रेशन। और कंप्रेशन क्या होता है? जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हाई डेंसिटी होती है। 3 चीजें हमने आपको कल बताई थी कि कंप्रेशन मतलब ऐसी जगह जहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है,
डेंसिटी भी ज़्यादा है और पार्टिकल भी क्या है, पास पास है। इसी का उल्टा क्या होगा, रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन जस्ट कंप्रेशन के बाद बनता है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं। तो जब है ना, जब आगे जाते हैं फॉरवर्ड की तरफ, जब कंप्रेशन बनता है पार्टिकल या वाइब्रेशन जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहता है, और पीछे की तरफ आता है तो रेयरफेक्शन बनता है। तो रेयरफेक्शन में क्या होता है, रेयरफेक्शन एक ऐसा रीजन होता है जब पे पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, डेंसिटी कम रहती है, तो प्रेशर भी क्या होगा, ऑब्वियसली कम ही होगा। जैसे आपको मैं डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, ध्यान से देखना, फिर आपको ये पढ़ के दिखा दूंगा। इतना ही है बस, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बस इतना ही है, खत्म। सिंपल है आज का टॉपिक, देखो कैसा विदिन 5 मिनट्स खत्म होगा, ध्यान से देखना। जैसे ध्यान से देखना बेटा, सिर्फ 1 मिनट में खत्म है, ध्यान से देखना। देखिए एक्टिविटी जो आपकी क्वेश्चन वहां पे दी हुई है कि ये आपकी स्प्रिंग है जिसको हम स्लिंकी बोलते हैं। अब एक एंड में मैंने इसको यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने, और दूसरे एंड पे मेरे दोस्त ने पकड़ के रखा हुआ है, दूसरे ऑब्जेक्ट ऐसे पकड़ के रखते हैं इसको, एक तरफ से इधर और एक तरफ से इधर। अब देखना क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद इसको मेरा दोस्त क्या कर रहा है, ये मेरा दोस्त है और ये मैं हूँ, ये आए, ये मेरा दोस्त, ये मेरे दोस्त ने इसको पुश किया यहाँ से। अब पुश किया तो बेटा ये क्या होंगे, ये पास पास आ जाएंगे, ऐसे पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ जो रीजन बनेगा उसको बोलेंगे कंप्रेशन। आई बात समझ में। वो थोड़ा अभी ये भी दूर दूर रहेंगे, अभी ये दूर दूर रहेंगे, फिर पास पास, फिर दूर दूर, ऐसा चलते रहेगा। मतलब कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। इसी मीडियम में जो है हमारा साउंड वेव ट्रेवल करता है, और जो हमारा साउंड होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा इसलिए होता है, ध्यान समझना, मैंने आपको पहले लिखवा चुका हूँ, समझा रहा हूँ कि प्रोपोगेट तो इस फॉर्म में करता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। कंप्रेशन रेयरफेक्शन में कंप्रेशन मतलब जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, पार्टिकल क्या हो, पास पास हो। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रेयरफेक्शन, प्रेशर कम, पार्टिकल दूर दूर, और डेंसिटी भी क्या, कम। ये लिख लेना। अब लॉन्गिट्यूडनल में होता क्या है, देखो आप जैसे भी आप स्लिंकी को आप कभी देखोगे ना, इमेजिन करोगे ना, तो वेव्स बनती हुई नजर आएगी आपको वहां पर। तो वेव्स हमेशा, वेव की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी। मतलब प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा बेटा वीडियो। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायरेक्शन इस तरफ है, जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोपेगेशन, तो प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ध्यान समझना, खत्म हो जाएगा 1 मिनट। प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इस तरफ, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इस तरफ, और जो वाइब्रेशन है, जो पार्टिकल यहाँ पर जो वाइब्रेट करते आ रहे हैं, क्योंकि देखो कंप्रेशन है मतलब पार्टिकल है बहुत सारे, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ भी पार्टिकल है, कंप्रेशन है फिर पार्टिकल है, तो यहाँ पर पार्टिकल मौजूद है। अभी जो पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव ऑसिलेट कर रहे हैं और अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन पर वापस भी आ जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल है, इनका जो प्रोपोगेशन है वो भी किधर है, इधर ही। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल भी किधर है, इधर है। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव खत्म। अमन समझ में आया, क्या समझ में आया कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल भी इधर हो रहे हैं, प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी इधर हो रही है, मतलब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ऐसी जो वेव बनती है, ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड ऑल्सो द compression and rarefaction region are formed in the medium, and the compression where the particle is larger as compared to it in rarefaction, pressure is high, and in rarefaction pressure is low, density is high in compression, and in rarefaction density is low। समझ में बात। और यहाँ पर जो है पार्टिकल दूर दूर रहते कंप्रेशन में, पास पास रहते कंप्रेशन में, और रेयरफेक्शन में पार्टिकल दूर दूर रहते। भाई इतनी सी बात याद है, ये हमारा जो टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल वेव खत्म हो गया। समझ में ये बात, मतलब क्या करना है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जो ट्रांसवर्स वेव होता है बेटा, उसमें क्या होता है,
प्रोपोगेशन ऑफ वेव तो हमेशा आपको ऐसी ही नजर आएगी। बात को ध्यान समझना, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ करके। देखो इस स्प्रिंग को अपन ने पहले ऐसा छोड़ा, देखो अपन ने दोनों एंड से पकड़ा हुआ था, मेरे दोस्त ने ऐसे पुश किया, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल भी इधर है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी इधर है। अब क्या होगा ट्रांसवर्स वेव में, क्या होगा कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, इसको ऐसे पुश ना करते हुए इसको ऐसे ऐसे पुश कर रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब पहले पार्टिकल यहाँ पर क्या हो रहे थे, बैक एंड फोर्थ आ रहे थे, बैक एंड फोर्थ आ रहे थे, आगे पीछे आ रहे थे, इसलिए प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी इधर था, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल भी इधर, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे। अब मेरे दोस्त ने क्या करा, पार्टिकल को ऐसे मूव करवा दिया अप एंड डाउन, तो पार्टिकल ने क्या करा दिया, पार्टिकल जो कैसे डांस करेंगे अप एंड डाउन, मतलब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कैसे होंगे, अब परपेंडिकुलर होंगे, और प्रोपोगेशन ऑफ वेव तो हमेशा इधर ही होती है। तो याद रखना प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन इधर है, और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या है, अप एंड डाउन है, क्या है, अप एंड डाउन है। इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो कि अप एंड डाउन हो रहे हैं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जो साउंड होता है ना, वो आपका ऐसा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और जो लाइट होता है, मतलब जो आपका साउंड में जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, जो साउंड को सुनाई दे रहा है वो ऐसा वेव के फॉर्म में आ रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट भी इधर ही कर रहे हैं और प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी इधर ही हो रही है, मतलब दोनों आपस में पैरेलल है, तो आपको आवाज सुनाई दे रही है। मतलब जो साउंड है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो आपका लाइट है, जो लाइट आ रही है ना यहाँ पे, जो मैं आपको दिख रहा हूँ, तो जो लाइट है ना वो आपका कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक पत्थर है, इस पत्थर को अपन ने पॉन्ड में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, अब वो तालाब में वेव्स बनती है, उसी वेव को तो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट जो हमारे हायर क्लासेस में जैसे ही आप आओगे 10th 11th 12th में, आपको आगे डीप में स्टडी आप इसको करोगे। अभी आप खाली इतना याद रखो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ये आपको जब समझ में आना चाहिए कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव पैरेलल टू ईच अदर, एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। फिर जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये बात याद रखें। जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, ये बात याद रखें। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा आज जो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का टॉपिक हमारा जो आज वो खत्म हो जाता है। समझ में आया कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, क्योंकि दोनों के जो वाइब्रेशन होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। इसके दोनों के वाइब्रेशन, प्रोपोगेशन ऑफ वेव और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आ गई बात। तो चलिए ये अपना खत्म हो गया, इसको नोट डाउन कर ले, आपको लिखना हो तो लिखे। ये मेन चीज है भैया समझने की, नोट्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, इसको लिखो, ये समझो इसको। चलिए देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव बट ऑसिलेट अप एंड डाउन। ये तो क्या हो जाती है, ट्रांसवर्स वेव हो जाती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। द रीजन वेयर द कॉइल्स बिकम क्लोजर, जो कॉइल्स होती है, जो टर्न्स होती है, वो अगर पास में आती है तो क्या बनती है, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेशन। जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। द रीजन वेयर द कॉइल्स आर फर्दर अपार्ट आर कॉल्ड रेयर फ्रिक्शन। जहाँ पर कॉइल्स फर्दर अपार्ट रहती है उसको क्या बोलते हैं, रेयर फ्रिक्शन। एज वी ऑलरेडी नो द साउंड प्रोपोगेट्स इन द मीडियम एज अ सीरीज ऑफ द कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रिक्शन। जो साउंड ट्रेवल होता है वो कैसे मूव होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन। मतलब सीरीज होती है कंप्लीट, जिसमें कंप्रेशन मौजूद होता है, रेयर फ्रिक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रिक्शन। अपने देखिए उस मीडियम में इस तरीके से फ्लो होता है। आगे क्या बोल रहा है वो, नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपोगेशन डिस्टर्बेंस इन द स्लिंकी विद द साउंड प्रोपोगेशन इन मीडियम। दिस वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब हमने जो वेव्स वहाँ स्लिंकी में जब आप पुश करोगे तो वहाँ पे जो वेव्स देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको जो वेव देखने को मिलेगी वो मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेव देखने को मिलेगी। अब ये होता क्या है, इन दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग पढ़ लें। इन दिस, ये पूरा एनसीईआरटी का भैया, कुछ भी नया नहीं है, पर अब चाहो तो आपको एनसीईआरटी में भी मार्क करवा दूंगा। इन दिस वे द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल। एक ही सब याद रखना है, पैरेलल। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या याद रखना है, पैरेलल। और ट्रांसवर्स वेव में क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर। चलिए तो in these waves the individual particle of the medium move in the direction of parallel to the direction of propagation of the disturbance। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है वेव, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डिस्टर्बेंस जो हो रहा है, जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हो रहा है, वो सेम डायरेक्शन में हो, मतलब पैरेलल हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे क्या बोल रहा है ये, द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि पार्टिकल है ना, एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो अपनी मेन पोजीशन पर जाएंगे, बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ द रेस।
दिस इज एग्जैक्टली हाउ साउंड वेव प्रोपोगेट्स एंड साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल। मतलब जो पार्टिकल रहता है ना, वो एक जगह से ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पार्टिकल है कल वहाँ चले, यहीं कहीं ऑसिलेट करते हैं वो, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। जब भी पार्टिकल फॉरवर्ड आते हैं वहाँ कंप्रेशन बनता है, पार्टिकल जब पीछे आते हैं रेयरफेक्शन बनता है। समझ में आ गया बात, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। अब जाइए और उस वीडियो को देखिए। अब एनसीईआरटी में आप लोग मार्क कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम में लेना नहीं चाहूँगा, तो आप एनसीईआरटी की बुक में आ जाइए। देखिए ध्यान से, ये हमारा साउंड चैप्टर है, ये प्रैक्टिकल जो है हम परफॉर्म कर चुके हैं, ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। कल पढ़ा चुका हूँ मैं कल के वीडियो में। इस एक्टिविटी को भी हम बता चुके हैं कि जैसे ही इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग को हम वाटर के अंदर ले जाते हैं तो वहाँ पर एक वेव बनती है, साउंड एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस, साउंड वेव बनती है वहाँ। तो साउंड की वेव कैसे बनती है आप लोग देख सकते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद ये पढ़ना तो पूरा ही पैराग्राफ है, क्योंकि भैया ये क्या है, पूरा चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है मोस्टली, और फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी वहाँ पर आएंगे, वेवलेंथ वाले, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड भी देखने को मिलेगा। बट आपको चीज़ें इसमें याद रखना पड़ेगा। रेंज ऑफ हियरिंग, कौन से ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स कहाँ से कहाँ तक सुनने की जो क्षमता है उनकी कहाँ से कहाँ तक है, डेसिबल होती है साउंड की, जो जो भी चीज़ें है इसमें याद करने वाली चीज़ें, अब याद करते जाए, कुछ भी चीज़ आप छोड़े ना। फिर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे चलता है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग रहता है, कंप्रेशन मतलब पार्टिकल पास पास है, रेयरफेक्शन पार्टिकल दूर दूर है, फिर कंप्रेशन पार्टिकल पास पास है, फिर रेयरफेक्शन पार्टिकल दूर दूर है। अब इसको मार्क कर ले, डायग्राम को याद कर ले अच्छे से, और यहाँ से यहाँ तक याद कर ले, ये भाई इतना ही प्रोपोगेशन होगा, यहाँ से लेके तो अपना यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मार्क कर ले, यहाँ तक, यहाँ से लेके और ये डायग्राम बनाए और यहाँ तक मार्क करें, इसको पढ़ लेना आप लोग। फिर हम आगे बात करते हैं आज का जो है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये क्या है भैया, साउंड, ये आपका डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, मैंने जो आपको समझाया कि दोनों तरफ से, एक तरफ से आपके दोस्त ने पकड़ा हुआ है, एक तरफ से आपने पकड़ा हुआ है। इधर आपके दोस्त ने पुश किया, कंप्रेशन बना, रेयरफेक्शन बना, कंप्रेशन बना, रेयरफेक्शन बना, इसी फॉर्म में जो है वो वेव अपना ट्रेवल हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ना स्लिंकी। अब इसको पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है आपको, इसको पढ़ना जो है यहाँ से लेके तो यहाँ तक। तब वो जो साउंड वेव आपको क्लियर हो जाएगा कि साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। तो अब ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी यहाँ से तक पढ़ ले, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक्टिविटी है, इसको आप मैंने जो समझे उसको देख लें, तो यहाँ से तक एक्टिविटी खत्म। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में यहाँ से लेके तो आपका जो है यहाँ तक, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। अब इसको पढ़ लें, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। इसको आपको पूरा नोट्स अगर पूरे प्रॉपर बनाना है तो इसको लिख लें, बट जो जितना मैं दे रहा हूँ उतना भी आप कर लोगे तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, मेरी गारंटी, ठीक है। समझ में आई बात। और जिंदगी में भैया क्या सोचे, क्यों इतना सोचे, और क्या इतना सोचे, और क्यों इतना बच्चे टेंशन ले, जो हमारे बच्चे लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं आजकल जिंदगी में। बेटा क्यों इतना डरते हो, क्योंकि बेटा कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, सस्ते में कोई ये मिलेगा वो मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बेटा, तजुर्बा मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़। इसलिए आप डरिए मत, बस आप अपना एक काम पकड़िए, कोई सा भी एक नाव पे सवार हो जाइए। आपको मेरा समझ में आ रहा है, मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं रहा कि भैया मेरे वीडियो देखे। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, मेरी चीज़ समझ में, आप मेरे से पढ़िए। आपको दूसरे टीचर का समझ में आ रहा है, दूसरे टीचर का समझ, आपको और किसी समझ में आ रहा है, आपको खुद का समझ में आ रहा है, खुद से पढ़िए। क्योंकि इन दी एंड आपको चीज़ें आना चाहिए, कोई आपको साथ नहीं चलेगा हमेशा। और मेरा तो बोलने देने का एक ही मकसद है कि मैं आपको सही गाइडेंस के साथ आपकी मंजिल तक पहुंचा सकूं, सही मोटिवेशन कर पाऊं। क्योंकि बच्चे मेरे द्वारा 6 साल हो गए, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 6 साल का हो गया है, बट 6 साल में इवन 50 बच्चे तो मैंने सिर्फ मोटिवेशन, दूसरी बात सही गाइडेंस और सही जरिया उनको बताकर बेटा ये करना है, ऐसी ऐसी फील्ड में ये चीज़ें रहती है, उसी में मैंने बच्चों को आगे पहुँचा दिया है। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उतनी चीज़ें अगर आप याद रख लोगे हमेशा के लिए, चीज़ें तो याद रहती नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और सही दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी है, तो वो तो आप करिए। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर करें, ठीक है। अमन, गाइस, कशिश, पूर्णिमा, अंजलि, अमन, समझ में आई बात। इधर आपको तनय, तन्मय, समझ में आई बात। तन्मय दोनों, तन्मय राज भी और तन्मय अखाड़े भी, जो हमारे बच्चे हैं पुराने, और जो हमारे नर्मदा वैली के बच्चे, पुलकित, ऋषभ, वैदिक, समझ में आ रहा है आपको। जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी जगह पहुंचे। और वेदी, जनीशा, कार्तिक,
जितने भी बच्चे में से पुलकित, प्रिंस, जितने भी बच्चे हैं, हमारे डीपीएस के रोहित, अंगद, ठीक है, हर्षवर्धन, जयदीप, पीयूष, ठीक है, अविका, संचिता और भी बहुत सारे बच्चे, मैं नाम जिसका नहीं ले पा रहा हूँ उसका माफी चाहता हूँ, पर मेरे जितने बच्चे मेरे से जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। बस मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें।